मैनपुरी की सियासी बिसात, किसे शह किसे मात। मैनपुरी में क्या इस बार यादव बनाम यादव में संग्राम? क्या मुलायम की बहुओं में होगी सियासी भिड़ंत? जेठानी डिंपल बनाम देवरानी अपर्णा में होगा संग्राम। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में कुछ ही दिन बचे हैं। यूपी की 80 लोकसभा सीटों पर एसपी कांग्रेस गठबंधन ने कुछ सीटों को छोड़कर बाकी सभी पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी एक बार फिर यूपी में क्लीन स्वीप करने के लिए ताल ठोकती नजर आ रही है। बीजेपी ने मैनपुरी से अभी तक अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, जबकि एसपी ने मैनपुरी से मौजूदा सांसद डिंपल यादव पर एक बार फिर दांव खेला है। ऐसे में चर्चा गर्म है कि जेठानी डिंपल यादव के खिलाफ देवरानी अपर्णा यादव चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। यदि ऐसा होता है तो इस सीट पर बेहद हाई प्रोफाइल मुकाबला देखने को मिल सकता है। पार्टी जो भी तय करेगी अपर्णा यादव के लिए, मैं पार्टी के साथ हूँ। जहाँ तक प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में और पूरे भारतवर्ष में एक तरह से समाप्त हो चुकी है यह पार्टी। इस पार्टी की जन विरोधी और जो मुझे लगता है कि भ्रमित करने वाली जो बातें हैं वो सबको पता चल चुकी है और लोकसभा चुनावों में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी फिर से आएगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में मैनपुरी से मुलायम सिंह यादव सांसद बने थे। 10 अक्टूबर 2022 को उनके निधन के बाद मैनपुरी सीट खाली हो गई थी। इसके बाद हुए उपचुनाव में डिंपल यादव ने जीत दर्ज की थी। मैनपुरी का सियासी समीकरण फिलहाल डिंपल यादव के पक्ष में नजर आ रहा है। ऐसे में यादवों का गढ़ माने जाने वाले मैनपुरी में बीजेपी अगर अपर्णा को डिंपल के खिलाफ सियासी रण में उतारती है तो मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर डिंपल यादव लगातार चुनावी अभियान में सक्रिय हैं। इस बार उनके साथ उनकी बेटी भी दिखाई दे रही है। साथ ही डिंपल बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं। हिंदुइज्म में बहुत बड़ी कहावत है कि प्राण जाए मगर वचन ना जाए। और जहां भाजपा की सरकार आई थी और उन्होंने कहा था कि सबसे पहले 14 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में पहुंचेंगे, बात यहां से शुरू करते हैं। उसके बाद कहा था कि 2 करोड़ लोगों की नौकरियां लगेंगी युवाओं की हर प्रति वर्ष। उसके बाद कहा था कि गैस सिलेंडर जो है बहुत सस्ते और मुफ्त मिलेंगे। जो बातें कहती आई है उन सभी में विफल रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि लोगों का साथ, समर्थन और प्यार समाजवादी पार्टी के साथ। बीजेपी मैनपुरी से अपर्णा यादव को उतारकर यादवों के मजबूत गढ़ में सेंध लगाने का सियासी दांव खेल सकती है। सियासी जानकारों के मुताबिक अगर मैनपुरी में डिंपल को हराना है तो यादव वोट का बंटवारा जरूरी होगा और अपर्णा यादव को मुकाबले में उतारकर बीजेपी डिंपल को सियासी मैदान में घेर सकती है। डिंपल और अपर्णा दोनों मुलायम सिंह परिवार की बहू हैं, लेकिन साल 2022 में अपर्णा एसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई थी। इससे पहले अपर्णा साल 2017 में एसपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। अपर्णा प्रतीक यादव की पत्नी हैं और उन्होंने ब्रिटेन की मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री ली है। वहीं डिंपल यादव अखिलेश यादव की पत्नी हैं और साल 2009 से अपने सियासी करियर की शुरुआत की थी। 2012 में कन्नौज उपचुनाव में जीत और 2014 में इसी सीट से दोबारा जीत मिली थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें सुब्रत पाठक के खिलाफ हार मिली थी। बाद में 2022 के मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में जीत मिली थी। हालांकि डिंपल यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने पर अपर्णा यादव पहले कह चुकी हैं कि डिंपल उनके लिए कभी पॉलिटिकल फिगर नहीं रही हैं। वो उनकी बड़ी भाभी हैं और उनका वो बहुत आदर करती हैं। ऐसे में अब सबकी निगाहें बीजेपी पर टिक गई हैं कि वो मैनपुरी से किसे टिकट देने जा रही है। टीम न्यूज़ नेशन।